बारे में एक शायर ने शेर कहा था कि मीलों तक फैली दिल्ली का ये भी एक तारुफ है, मीलों तक फैली दिल्ली का ये भी एक तारुफ है। कुछ अफसानों की कब्रें हैं, कुछ कब्रों के अफसाने हैं। ये वही दिल्ली है जिसमें उस्ताद दाग ने कभी ये कहा था कि कहते हैं जिसे उर्दू हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। लेकिन इन दिनों दिल्ली दृश्य और संचार के जितने माध्यम हैं उनसे जो देखी जाती है वो बदजुबानी और बदकलामी से देखी जाती है। रात इंदौरी का एक शेर है कि हर एक लफ्ज से चिंगारियां निकलती हैं, हर एक लफ्ज से चिंगारियां निकलती हैं, कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। ऐसे मुश्किल वक्त में इस संस्था ने दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इस इलाके में और इस गोशे में, इस हिस्से में हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीन बहनों की एक दोस्ती की शाम आयोजित की है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और जब मुझे ये तवलीन सिंह जी ने मुझे जब आदेश दिया, आग्रह किया कि मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि पिछले 15 साल से मैं ये कोशिश में लगा हुआ हूँ कि किसी तरह से तीनों ज़बानें आसपास आएँ, एक साथ बैठें। और जब ये काम मैंने शुरू किया आज से 15 साल पहले, पहली बार जब मैं IIT में कवि सम्मेलन को, कविता को लेकर गया, तो मुझे याद है कि हिंदी के और उर्दू के जो सरपरस्त थे उनमें से 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा बड़ा मुखर विरोध किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया। लेकिन मैं इसलिए हैरान नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद व्यक्तिगत रूप से मेरी जो शख्सियत है वो विरोध से ही समर्थी है। जितना ज़्यादा विरोध हो उतना ज़्यादा मुझे जलने का मन करता है। जिनसे मैंने कविता का कह के सीखा, डॉक्टर कुंवर बेचैन का एक शेर है कि उस शेर में भी उन्होंने वही बात कही है, शायद मेरे लिए उन्होंने वो शेर कह दिया हो कि किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो ढाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की सुभनवी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। वो एक पूरी 200 करोड़ लोगों की एक जमात है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में और पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों की और इस एशिया के लोगों की, जिन्हें अपनी ज़बान की शायरी का इंतज़ार है, अपनी ज़बान की कविता का इंतज़ार है। और जिस तरह से पूरी दुनिया बदल रही है, आपके मोबाइल के एक टच पर आप पूरी दुनिया के संपर्क में हैं, विश्व को आपने अंगूठे पर ला दिया। हमारे यहाँ कहा जाता था विश्व घर में है, कुटुंब में है, वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, यह मेरा है, तेरा है, तो छोटे लोग कहते हैं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अब दुनिया एक अंगूठे पर आ गई है। अगर एक जमाने में आनंद बख्शी साहब ने एक गीत लिखा था, आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी को वो दुआएं पीछा करती हैं। हमने चुनावों के दौरान देखा कि आदमी जो फेसबुक पे लिखता है, आदमी जो ट्वीटता है, जिंदगी भर वो ट्वीट पीछा करते हैं और कई बार चुनाव हार जाते हैं, लोग जीत जाते हैं उनके ट्वीटों से। अब आप डिजिटल हो गए हैं, अब आप कुछ चीज छिपा नहीं सकते हैं। अभी ये चल रहा है, यहाँ पर एक कार्यक्रम दोपहर का समय है, लेकिन कैलिफोर्निया में दूसरे हिस्से में 10 सेकंड की बफरिंग होगी, केवल 5 सेकंड का अपलिंकिंग, जमीन से जाएं तरंगे ऊपर तक, और 5 सेकंड की डाउन लिंकिंग। इंटरनेट केवल 10 सेकंड लेगा। 10 सेकंड बाद फ्रीमोंट में बैठा हुआ एक उर्दू जानने वाला लड़का, एक हिंदी से मोहब्बत करने वाली लड़की, एक पंजाबी जबान में खुद को तलाशने वाले एक वीर जी, वो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे या देखेंगे। ये इंटरनेट का कमाल कर दिया, ये दुनिया छोटी हो गई, सिकुड़ गई है। इसलिए इसकी जबान के मुहावरे भी आपको वही तलाशने पड़ेंगे। और ये मुश्किल वक्त है जिस वक्त ये कार्यक्रम हो रहा है, ये मुश्किल वक्त केवल जबानों पर जबान लो, लेकिन यहाँ वो लोग बैठे जिन्होंने पूरी जिंदगी दी है, किसी न किसी काम को अपनी पूरी जिंदगी दी है। पिछले 1000 साल की तारीख में हिंदुस्तान में केवल एक बादशाह हुआ जो 52 साल राज्य कर सका, और वो 5वीं पास नहीं था। बहुत कम उम्र में उसके सर से उसके वालिद का साया हट गया था, जिसका नाम था जलालुद्दीन अकबर। 52 साल उसने इस मुल्क पर राज्य किया, और इस देश का मानचित्र कभी इतना विस्तृत नहीं रहा जितना अकबर के समय में रहा। कंधार में जहां सीमाएं समाप्त होती हैं वहां तक हिंदुस्तान का परचम फहराता था। बर्मा ब्रह्मपुत्र नदी के पार तक हिंदुस्तान का परचम था, और दक्षिण में जो जहाज लगते थे वह जहाज भी हिंदुस्तान का परचम लेकर जाते थे। पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी 2 बातें बहुत खूबसूरत थी।
एक तो उसके तरफ चारों तरफ वो नवरत्न थे जो उसे दोस्त कहकर बात कर सकते थे, जो उसे आईना दिखा सकते थे, जो उसका मजाक उड़ा सकते थे। बीरबल जैसे लोग थे, तानसेन जैसे लोग थे जो उसे बता सकते थे कि मैं दरबारी कवि हूं, कच्चा गाता हूं। स्वामी हरिदास ऊपर वाले के गायक हैं, वो मुझसे अच्छा गाते हैं, मेरे गुरु जो हमें बता सकते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि अकबर के यहाँ ये परहेज नहीं था कि नवरोज के दौरान महल में लाइटें नहीं जलेंगी। अकबर के यहाँ ये परहेज नहीं था कि उसकी महारानी जोधा अगर कृष्ण भक्ति के गीत गाएगी तो मंदिर नहीं बनेगा। अकबर के यहाँ इस बात का परहेज नहीं था कि किसी और जाति धर्म के संस्कार में महाराज झूमेंगे नहीं, नाचेंगे नहीं। तो हिंदुस्तान की मिट्टी मोहब्बत के बीज स्वीकारती है, नफरत के बीज नहीं स्वीकारती। इस मिट्टी में ये खूबसूरती है, इस मिट्टी में ये कला है। आप इसमें नफरत का बीज गाड़ दीजिए, ये कुछ दिन बाद उसे उगाल कर फेंक देती है, बाहर फेंक देती है। इसलिए 1000 साल के इतिहास में केवल वही याद रखा गया।